द मदर वाइजली का मतलब बुद्धिमत्ता से, टुक हिम अवे, टेक अवे का मतलब होता है कहीं पे ले जाना, यहाँ पे पास्ट की बात है तो टुक लिखा गया है, टुक हिम अवे मतलब उसे ले गई, टू द किचन में। होपफुली टू रिवॉर्ड हिम विथ अ चॉकलेट और अ बिस्किट, यहाँ पे रिवॉर्ड एक वर्ब है जिसका मतलब है किसी को इनाम देना, प्राइज देना। होपफुली का हिंदी मतलब तो होता है आशा पूर्वक, यहाँ पे होपफुली लिखने का मतलब है राइटर ये कह रही है कि उम्मीद थी उन्हें, ऐसा उन्हें उम्मीद किया कि बच्चे को चॉकलेट बिस्किट से रिवॉर्ड किया, यानी कि बच्चे को इनाम दिया। आई रियलाइज का मतलब होता है कुछ महसूस करना, उसी की पास्ट फॉर्म लिखी गई है रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया। दैट द फादर वॉज एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी गई है, मतलब कि ये लिखा गया है पास्ट कंटिन्यूअस में, और मतलब हो गया मैंने महसूस किया कि पिता उम्मीद कर रहा था, टू हियर सुनने की, सम कॉम्प्लीमेंट का मतलब तारीफ, फ्रॉम मी मुझसे कुछ तारीफ सुनने की उम्मीद कर रहा था, अबाउट हिज सन मतलब उसके बेटे के बारे में। योर चाइल्ड इज वेरी ब्राइट फॉर हिज एज, यहाँ पे ब्राइट का मतलब है इंटेलिजेंट, तेज, आपका बच्चा अपनी उम्र के लिए बहुत ब्राइट है, बहुत तेज है। आई सेड मैंने कहा, नेचुरली आई हैव ट्रेन्ड हिम लाइक दैट, यहाँ पे नेचुरली का मतलब है बेशक, ट्रेन का मतलब होता है किसी को कुछ सिखाना, प्रशिक्षण देना, यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है ट्रेंड, मतलब कि ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट में। लाइक दैट मतलब कि उस तरह से। फ्रॉम इन्फेंसी, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो शुरुआती उसकी अवस्था को ही इन्फेंसी कहते हैं, मतलब कि बहुत छोटे बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं और उस स्टेज को, उस अवस्था को इन्फेंसी बोलते हैं। मतलब हो गया बेशक, मतलब कि जब राइटर ने उसके बेटे की तारीफ करी तो उसने कहा बेशक मैंने उसको इस तरह से ट्रेन किया है इन्फेंसी से। ही सेड विथ प्राइड का मतलब होता है गर्व, उसने गर्व से कहा। इट साउंडेड लाइक, साउंड का एक मतलब होता है प्रतीत होना, लगना। He had been training his 2-year-old child from the day of his birth. यहाँ पे had been के साथ वर्ब की ing फॉर्म का यूज किया गया है, मतलब कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो गया, और मतलब हो गया लगा जैसे वो अपने 2 साल के बच्चे को उसके जन्म के दिन से ही ट्रेनिंग देते आ रहा था। So you feel that it is only by training that a child can become bright like this. यहाँ पे feel का मतलब है महसूस करना, लगना। So you feel मतलब तो तुम्हें लगता है, that कि it is only by training, सिर्फ ट्रेनिंग से ही एक बच्चा इतना तेज बन सकता है। bright like this मतलब कि इतना तेज। I asked मैंने पूछा। No नहीं। Heredity and genes also play an important role. हेरिडिटी एंड जीन्स बायोलॉजी के टर्म्स होते हैं, ये वंश दर वंश जो चीजें आगे बढ़ती हैं उनके लिए यूज किया जाता है इन टर्म्स का। जैसे कि किसी बच्चे के कुछ कैरेक्टर्स अपने फादर से मिलते हैं, ग्रैंडफादर से मिलते हैं, तो ये जो जनरेशन बाय जनरेशन जो क्वालिटीज पास होती हैं उनका रीजन ये जीन्स होते हैं। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और यहाँ पे प्ले रोल का मतलब है भूमिका निभाना, और मतलब हो गया हेरिडिटी और जीन्स भी भूमिका निभाती हैं। माई सन हैज टेकन आफ्टर मी, अच्छा बातचीत की भाषा में जो हम कहते हैं ना कि ये बच्चा अपनी माँ पे गया है या ये बच्चा अपने बाप पे गया है, तो इसी के लिए ये एक्सप्रेशन यूज होता है टू टेक आफ्टर समवन। जैसे यहाँ पे लिखा है माई सन हैज टेकन आफ्टर मी, मतलब कि मेरा बेटा मुझ पे गया है। हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है। हिज फेस शोन विथ प्राइड, शाइन का मतलब होता है चमकना, उसी की सेकंड फॉर्म होती है शोन। प्राइड का मतलब गर्व, मतलब हो गया उसका चेहरा गर्व से चमक गया। एंड आई वॉज क्यूरियस टू हियर मोर, क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक होना। हियर मतलब सुनना, मतलब हो गया और मैं और सुनने के लिए उत्सुक थी। आगे है आफ्टर ऑल का मतलब होता है वैसे भी या आखिरकार। आई हैड एन आवर टू स्पेयर बिफोर माई बस डिपार्टेड, आई हैड मेरे पास था, एन आवर एक घंटा, टू स्पेयर का मतलब है यहाँ पे बिताना, बिफोर का मतलब होता है पहले, और डिपार्ट करने का मतलब होता है कहीं पे प्रस्थान करना, कहीं से जाना। मतलब हो गया आखिरकार मेरी बस निकलने के पहले मेरे पास 1 घंटा था बिताने के लिए, मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा 1 घंटे थे। यू मस्ट हैव बीन अ गुड स्टूडेंट इन योर कॉलेज डेज,
बी का मतलब होता है होना, उसी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। यहाँ पे बीन मेन वर्ब का काम कर रहा है। सब्जेक्ट है यहाँ पे यू, हैव है और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। इन योर कॉलेज डेज मतलब तुम्हारे कॉलेज के दिनों में, मतलब हो गया तुम जरूर एक अच्छे स्टूडेंट रहे होगे तुम्हारे कॉलेज के दिनों में। आई प्रोब्ड, प्रोब का मतलब होता है छानबीन करना, था लेना, उसी की पास्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है प्रोब, मतलब हो गया मैंने छानबीन किया। यस आई वॉज ऑलवेज अ फर्स्ट रैंकर इन माई स्कूल एंड कॉलेज डेज। कॉलेज का मतलब होता है हमेशा, हाँ मैं हमेशा एक फर्स्ट रैंकर था मेरे स्कूल और कॉलेज के दिनों में। ही रिप्लाइड, रिप्लाई का मतलब होता है उत्तर देना, उसी की पास्ट फॉर्म लिखी गई है, उसने उत्तर दिया। क्लियरली एप्रिसिएटिव ऑफ हिमसेल्फ, क्लियरली का यहाँ मतलब है जाहिर तौर पर, स्पष्ट रूप से। अप्रिशिएटिव का मतलब होता है प्रशंसा करते हुए, सराहना करते हुए। ऑफ हिमसेल्फ मतलब कि उसने उत्तर दिया स्पष्ट रूप से अपनी सराहना करते हुए। Where did you graduate from? तुमने कहाँ से ग्रेजुएट किया? I graduated from BVB इंजीनियरिंग कॉलेज हुबली। मैंने BVB इंजीनियरिंग कॉलेज हुबली से ग्रेजुएट किया। I became alert, अलर्ट का मतलब होता है सतर्क, चौकन्ना। बिकम का मतलब होता है होना, उसी की पास्ट फॉर्म लिखी गई है बिकेम। मैं अलर्ट हो गई, मैं सतर्क हो गई। आई न्यू हुबली, मैं हुबली को जानती थी। इट वॉज माई कॉलेज, ये मेरा कॉलेज था। मतलब कि ये बातें राइटर ने अलग से लिखी हैं, ये बातें वो व्यक्ति से नहीं कह रही थी। विच ईयर, किस साल? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। इन 1972 विथ द फर्स्ट रैंक, अब ये उस व्यक्ति ने रिप्लाई किया 1972 में पहले स्थान के साथ। डिड यू सिक्योर द गोल्ड मेडल ऑल्सो? यहाँ पे सिक्योर का मतलब है कुछ हासिल करना, प्राप्त करना। क्या तुमने गोल्ड मेडल भी सिक्योर किया था? मतलब कि क्या तुम्हें गोल्ड मेडल भी मिला था? आई परसिस्टेड, परसिस्ट का मतलब होता है किसी बात पे अड़े रहना, जमे रहना। यस आई डिड ऑब्टेन द गोल्ड मेडल, ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस कुछ इस तरह से लिखा होता है, यस आई ऑब्टेन्ड द गोल्ड मेडल, हाँ मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। पर एक एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है जब वो उस बात को एम्फसाइज करना हो, जोर देकर कहना हो। जैसे कि यहाँ पे है, हाँ वाकई मैंने गोल्ड मेडल ऑब्टेन किया था, प्राप्त किया था। फॉर दैट ईयर, उस साल का। ही सेड, उसने कहा। ग्लोइंग विथ सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि, और ग्लो करने का मतलब होता है चमकना या दमकना। मतलब हो गया आत्मसंतुष्टि के साथ चमकते हुए, दमकते हुए। बाय दिस टाइम, अब तक या इस समय तक, I was able to size him up quite clearly. Size up एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना या समझ लेना। क्लियरली का मतलब स्पष्ट तरीके से, और क्वाइट क्लियरली मतलब बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत साफ साफ। और एबल का मतलब होता है कुछ करने में सक्षम होना। मतलब हो गया इस समय तक उसको बहुत अच्छे से समझने में मैं सक्षम हो गई थी। मतलब कि उसका कैरेक्टर कैसा है ये बात मैं समझ सकती थी। एंड व्हाट आई सॉ, और जो मैंने देखा, सैडेंड मी, सैडेन का मतलब होता है दुखी करना। यहाँ पे उसी की पास्ट फॉर्म लिखी गई है सैडेंड, मतलब हो गया और जो मैंने देखा उस चीज ने मुझे दुखी कर दिया। मे आई सी योर गोल्ड मेडल, जब हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हुए पूछते हैं या मांगते हैं तो मे का यूज किया जाता है। मतलब हो गया क्या मैं तुम्हारा गोल्ड मेडल देख सकती हूँ? आई इंक्वायर्ड, यहाँ इंक्वायर का मतलब है छानबीन करना, पूछताछ करना। मैंने पूछा। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक से। द मूड इन द रूम चेंज्ड, यहाँ पे मूड का मतलब है माहौल। मतलब हो गया अचानक से रूम में माहौल बदल गया। चेंज का मतलब होता है बदलना, पास्ट फॉर्म लिखी गई है चेंज्ड। व्हाई, क्यों? डोंट यू बिलीव मी, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करती? हिज वॉइस वॉज अनसर्टेन, वॉइस का मतलब होता है आवाज, और अनसर्टेन का मतलब है यहाँ पे डाउटफुल, संदेह भरा। उसकी आवाज अनसर्टेन थी, डाउटफुल थी। नो, नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू सी द गोल्ड मेडल यू सिक्योर्ड इन 1972। यहाँ पे जस्ट का मतलब है सिर्फ, वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। मतलब हो गया नहीं, मैं सिर्फ वो गोल्ड मेडल देखना चाहती हूँ जो तुमने 1972 में सिक्योर किया था, हासिल किया था। आई रिपीटेड, रिपीट का मतलब होता है दोहराना, मैंने दोहराया। इट इज वेरी प्रीशियस टू मी, प्रीशियस का मतलब होता है बहुमूल्य, कीमती। ये मेरे लिए बहुत कीमती है।
एंड सो आई हैव केप्ट इट इन अ बैंक लॉकर, ही सेड। एंड सो मतलब और इसलिए, कीप का मतलब होता है रखना, उसी की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है केप्ट, हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ये लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। क्योंकि ये सारी बातें डायरेक्ट स्पीच में लिखी गई हैं, इसीलिए प्रेजेंट के फॉर्म में लिखी गई हैं, ऑल्दो बात तो ये पास्ट की है। मतलब हो गया ये मेरे लिए बहुत कीमती है और इसलिए मैंने इसको एक बैंक लॉकर में रखा है। उसने कहा, ही सेड, उसने कहा। आई डिड नॉट गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना, किसी चीज को छोड़ देना। मतलब हो गया मैंने हार नहीं मानी। व्हिच बैंक, कौन सा बैंक। व्हाई शुड आई गिव यू सच डिटेल्स। यहाँ पे डिटेल का मतलब है जानकारी, सच डिटेल्स वैसी जानकारियां। मतलब हो गया मैं आपको वैसी जानकारियां क्यों दूं। ही डिमांडेड, जब स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ किसी सवाल को पूछा जाता है तब भी डिमांड का यूज किया जाता है। उसने डिमांड किया, अनवॉयड विथ माई परसिस्टेंस। यहाँ पे परसिस्टेंस का मतलब है जिद, अनवॉयड का मतलब होता है चिड़चिड़ाया हुआ या चिढ़ा हुआ। मतलब हो गया उसने डिमांड किया मेरी जिद से चिढ़कर। एवरीथिंग वॉज क्लियर बाय नाउ। बाय नाउ मतलब अब तक, मतलब हो गया अब तक सब कुछ स्पष्ट था। आई थिंक इट वॉज क्लियर टू हिम टू, और मुझे लगता है कि ये उसको भी स्पष्ट हो चुका था। द वार्मथ ऑफ द हॉस्पिटलिटी वॉज गॉन। हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी, मतलब कि किसी गेस्ट का जो आदर सत्कार करते हैं उसे हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। और यहाँ पे वार्मथ कहने का मतलब है गर्मजोशी। यहाँ पे गॉन का मतलब है खत्म हो जाना। मेहमान नवाजी की गर्मजोशी खत्म हो गई थी, मतलब कि ये जिस तरह की बातचीत हो रही थी यहाँ पे, अब वो आदर सत्कार वाली चीज तो बची नहीं थी, इसलिए कह रहे हैं कि हॉस्पिटलिटी की वार्मथ अब खत्म हो चुकी थी। इट वॉज टाइम फॉर मी टू गो। ये मेरे लिए समय था जाने का। वाइल वॉकिंग टूवर्ड्स द डोर, मतलब जब मैं दरवाजे की तरफ जा रही थी या दरवाजे की तरफ जाते हुए। आई सेड, मैंने कहा, I don't have to know any of the details about your bank or gold medal. I don't have to know मतलब कि मुझे नहीं जानना है तुम्हारे बैंक या गोल्ड मेडल के बारे में जानकारियों को, इंफॉर्मेशंस को। It is none of my business. None of my business इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। But I am sure, लेकिन मैं श्योर हूं that the medal cannot be with you. लेकिन मैं श्योर हूं कि मेडल तुम्हारे पास नहीं हो सकता है। हाउ कैन यू से दैट, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं। एंड दैट टू सो कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंटली का मतलब विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, और वो भी इतनी कॉन्फिडेंटली, वो भी इतने विश्वास के साथ। ही वॉज क्वाइट एंग्री बाय नाउ। क्वाइट का मतलब बहुत ज्यादा और एंग्री का मतलब नाराज। बाय नाउ मतलब कि इस समय तक वो बहुत नाराज था। बिकॉज क्योंकि आई टोल्ड हिम सैडली, मैंने दुखी होकर उसे कहा। आई सिक्योर्ड दैट गोल्ड मेडल इन 1972 एंड ओनली वन गोल्ड मेडल इज अवॉर्डेड ईच ईयर। मैंने सैडली उससे कहा कि 1972 में मैंने वो गोल्ड मेडल सिक्योर किया था, हासिल किया था, और ओनली वन यानी कि सिर्फ एक गोल्ड मेडल अवार्ड किया जाता है ईच ईयर, मतलब कि प्रत्येक साल। ही वॉज स्टन्ड बाय दिस रिवलेशन। स्टंट का मतलब होता है हैरान या बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित, और रिवलेशन का मतलब होता है खुलासा। वो इस खुलासे से हैरान था। एंड स्टेयर्ड ब्लैंकली एट मी। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, यहाँ पे उसकी पास्ट फॉर्म लिखी गई है स्टेयर्ड, और ब्लैंकली का मतलब होता है भावशून्य दृष्टि से। आई लुक्ड एट हिम, मैंने उसकी ओर देखा। एंड आस्क्ड जेंटली, जेंटली का मतलब कोमलता से, नरमी से। यू आर ब्राइट, ब्राइट का मतलब है इंटेलिजेंट, यहाँ पे तुम इंटेलिजेंट हो। यू आर गुड इन योर जॉब, तुम अपने काम में अच्छे हो। वाई डू यू हैव टू लाई। हैव टू का यूज किया जाता है जहां ऑब्लिगेशन हो, मतलब कोई काम करना पड़ा तब हम हैव टू का यूज करते हैं। मतलब हो गया तुम्हें झूठ क्यों बोलना पड़ा, मतलब कि तुम इंटेलिजेंट हो, अपने काम में अच्छे हो, तुम्हें झूठ क्यों बोलना पड़ता है। वट डू यू गेन फ्रॉम इट। गेन का मतलब होता है कुछ प्राप्त करना, इससे तुम क्या पाते हो। द क्लिक ऑफ द फ्रंट डोर। फ्रंट डोर मतलब सामने का दरवाजा, और क्लिक साउंड के लिए लिख रहे हैं, दरवाजा बंद होने का जो साउंड होगा उसके लिए क्लिक लिख रहे हैं। शटिंग बिहाइंड मी। बिहाइंड मी मेरे पीछे। शट का मतलब होता है बंद होना, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिखी हुई है, मतलब कि बंद होता हुआ। Was the only reply I received।
मतलब हो गया मेरे पीछे सामने के दरवाजे का बंद होने का क्लिक ही सिर्फ एक रिप्लाई था, उत्तर था जो मैंने प्राप्त किया, रिसीव किया। और इस तरह से ये स्टोरी फिनिश होती है। होपफुली आपको सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।